सूत जी बोले ऋषियों ऐसा है, वैसे परीक्षित की कथा कहना जरूरी तो नहीं है, पर जब तक परीक्षित का जन्म नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा का प्राकट्य कहाँ से होगा। इसलिए ऋषियों तुम्हारे मन में ऐसी श्रद्धा है तो तुम जरूर सुने। यहाँ से भागवत में कुछ महाभारत का प्रसंग आया हुआ है, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गदेश ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। ए ऋषियों, ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अंतिम चरण का युद्ध चल रहा था। सारे कौरव मारे गए, केवल एक दुर्योधन बचा था और उसकी जंगा में दादा भीम ने गदा का ऐसा प्रहार कर दिया था कि दुर्योधन पड़ा पड़ा करहा रहा था और जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा था। इतने में आ गए गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा और बोले, मित्र ये तुम्हारी दशा किसने की है, तुम्हारी जंगा को किसने तोड़ दिया है। दुर्योधन बोल पड़ा कि गुरु पुत्र मेरी जंगा टूट गई, उसका मुझे दुख नहीं है, पर मुझे दुख इस बात का है हम कौरव पूरे 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, पांडव केवल 5 हैं, एक भी नहीं मरा। आज एक भी पांडव मर जाता तो मैं गुरु पुत्र अपने आंख के आंसुओं को पोंछ लेता, मुझे दुख इस बात का। अश्वत्थामा बोला, मित्र चिंता मत करो, अभी जाऊंगा, एक पांडव तो क्या 5 पांडवों को समाप्त करके आऊंगा। आज चल दिया अश्वत्थामा, नग्न खड़ग लेकर के चल दिया पांडवों को मारने के लिए। लेकिन ऋषियों, जिसका रखवाला मेरा ठाकुर है, जिसका रखवाला मेरा गोविंद है, दुनिया में माई का लाल उसे कोई मार सकता है। जितने तारे गगन में उतने दुश्मन हो, जा पर कृपा भगवान की तो मार सके ना को। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। आज सब के सब पांडव सो रहे हैं और ठाकुर जी द्वारकाधीश जाग करके और उनका पहरा दे रहे हैं। आज भगवान ने पांडवों को जगाया, अरे भाई क्या तुम लोग सोते ही रहोगे क्या? अगर सोते रहोगे तो तुम्हारा भाग्य भी सोता रहेगा। और तुम्हें पता नहीं है महाभारत का अंतिम चरण का युद्ध चल रहा है और गुरु द्रोणाचार्य पुत्र ने तुम लोगों को मारने का संकल्प किया है। अरे जागो, अरे जाग जाओ भाई, जाग जाओ, क्योंकि सोवेगा सो खोवेगा, जागेगा सो पावेगा। क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको सोना ही है, क्योंकि सोने वाला जीवन में क्या कर सकता है, वो सोता ही रहता है। पूरी जिंदगी चली जाती है सोने में। कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरार, और एक दिन सबको सोना लंबे पैर पसार। एक दिन तो सोना है ही, इसलिए जाग जाओ, इसलिए जाग जाओ। आज भगवान के जगाने पर पांडव जाग गए, लेकिन पांडव पुत्र नहीं जागे, वो सोते ही रह गए।
अब पांडवों ने निवेदन किया, ठाकुर जी हमने हमारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हम संसार के हाथों में पर संसार तुम्हारे हाथों में। अब अश्वत्थामा आया और पांडव पुत्रों को ही पांडव समझा और नग्न तलवार से आज पांचों के सिरों को काट लिया और कपड़े में बांध लिया और लेकर के चल दिया। वो दुर्योधन के सामने उसको रख दिया और कह दिया कि मित्र, एक पांडव तो क्या, पांचों पांडवों को मार के आया हूं और उनका सिर लेकर के आया हूं प्रमाण के लिए। दुर्योधन बोले, गुरुपुत्र इतना बड़ा काम इतनी बड़ी आसानी से नहीं हो सकता है। आज दुर्योधन ने उन सिरों को दबा दबा के देखा और बोले कि गुरुपुत्र मैंने तो पांडवों को मारने के लिए भेजा था, अरे तुमने पांडव नहीं पांडव पुत्रों को मार दिया, अरे तुमने तो हमारे वंश को भी आज निर्वंश कर दिया और पितरों को पानी देने वाला भी रहने नहीं दिया, गुरुपुत्र नहीं दिया। आज इस दुख को दुर्योधन सहन नहीं कर पाए। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब तो सुबह हुआ। आज द्रौपदी ने विचार किया, अब तक मेरे बेटा क्यों नहीं जागे? अरे रोज तो रात्रि के 4 बजे जाग जाते थे, लेकिन आज सूर्योदय हो गया फिर भी नहीं जागे। आज आई जगाने के लिए और देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में आवाज लगाने लगी तो देखा वहां तो केवल और केवल धड़ ही धड़ पड़े हुए हैं, खून बह रहा है। अब तो देखते ही धड़ाम से धरती पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी, बेहोश हो गई, पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। 1 घंटे बाद होश आया, बहुत विलाप करने लगी, करोड़ क्रंदन करने लगी, आए पुत्र आए पुत्र आए पुत्र। पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गया। तमाशा देखने के लिए भीड़ लग गई। आज पता लगा अर्जुन को, अर्जुन आए और बोले, हे द्रौपदी चिंता मत कर, अगर खून का बदला खून से नहीं लूंगा तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। अभी जाऊंगा और तुम्हारे 5 पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के लाऊंगा। अगर उसकी लाश पर बिठा के तुम्हें स्नान नहीं कराऊंगा तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा, देवी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। अब तो साहब अर्जुन चल दिए रथ में सवार होकर के। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ जा रहा है, पीछे पीछे अर्जुन का जा रहा है। अब अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है। आज उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर, बाण चला दिया। अब तो अर्जुन को वेदना होने लगी। आज अर्जुन चिल्लाने लगे, ठाकुर जी मुझे बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा त्वमेको दह्यमानाम अपवर्गोसी संसृते। ठाकुर जी ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है। ठाकुर जी बोले, अर्जुन कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, अरे लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, तुम अपना गांडीव छोड़ दो। आज भगवान की आज्ञा हुई, अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ा, दोनों टकराए और शांत हुए। अर्जुन रथ से कूद करके दौड़ी लगाते हुए गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, घसीट करके लाए और अपने रथ में पटक लिया और रथ चल दिया। आज दूर से द्रौपदी ने देख लिया और निवेदन किया, मुच्युताम मुच्युताम ब्राह्मणो नितराम गुरुम। हे महाराज ये ब्राह्मण हैं, अरे इसे छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मण जगत का गुरु होता है, जगत गुरु ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण बध नहीं, अरे ब्राह्मण तो बंधन योग होता है प्यारे, ब्राह्मण तो बंधन योग होता है। तब अर्जुन बोले, हे देवी तुम कैसी बातें कह रही हो? इस हत्यारे ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया है।
मैं इसे कितनी बार मारूं, क्या अग्नि में जला के मारूं, क्या तलवार से टुकड़े कर करके मारूं, या फिर जमीन में गाड़ के मारूं, या फिर पानी में डुबा के मारूं, कैसे मारूं, लेकिन मरेगा तो एक ही बार, मैं कैसे मारूं। द्रौपदी बोली कि ऐसा है प्यारे